सुबह लड़की आईने के सामने मेकअप कर रही थी, तभी अचानक आईने में उसी जैसी एक और छवि उभर आई। वह डर के मारे सन्न रह गई। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, आईने वाली ने साफ कहा कि आज किसी भी हाल में लाल रंग की छतरी मत लेना, वरना जानलेवा हादसा होगा। घबराई लड़की ने पूछा कि वह कौन है, लेकिन सामने वाली ने कोई जवाब नहीं दिया और हवा में गायब हो गई। लड़की ने सोचा ये बस थकान या भ्रम होगा, इसलिए बात को नजरअंदाज कर वह काम पर चली गई। शाम को ऑफिस से निकलते समय तेज बारिश शुरू हो गई और तभी कंपनी का पुरुष मैनेजर आकर बोला कि उसके पास छतरी नहीं है, इसलिए वह अपनी लाल छतरी ले ले। ये देखते ही लड़की के दिमाग में सुबह की चेतावनी गूंज गई और वह अंदर से कांप उठी। उसने कई बार मना किया, लेकिन मैनेजर जोर देने लगा कि भीगने से वह बीमार पड़ जाएगी। लड़की ने सोचा कि ज्यादा से ज्यादा सर्दी होगी, मगर अगर चेतावनी सच हुई तो बड़ी मुसीबत होगी, इसलिए वह पीछे हट गई और छतरी लेने से इनकार कर दिया। तभी एक महिला सहकर्मी आ गई और उसका मजाक उड़ाते हुए बोली कि मैनेजर इतना ध्यान दे रहा है, फिर भी वह एहसान नहीं समझ रही। यह कहकर उसने लाल छतरी खुद ले ली और मैनेजर से कहा कि वह उसे घर छोड़ दे, लेकिन मैनेजर ने तुरंत मना कर दिया और वहाँ से चला गया। सहकर्मी गुस्से में छतरी लेकर निकल गई और लड़की बारिश में भीगती हुई घर लौट आई। घर पहुंचकर उसने खुद को समझाया कि सुबह जो देखा वह सिर्फ भ्रम था और कुछ भी गलत नहीं हुआ। वह बिस्तर पर लेटकर मोबाइल चलाने लगी। तभी एक खबर दिखाई दी कि एक महिला की संदिग्ध हालात में मौत हो गई है। तस्वीर देखते ही उसके रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि वही लाल छतरी दिखाई दे रही थी। तब उसे एहसास हुआ कि आईने वाली चेतावनी सच थी। घबराकर उसने उसी सहकर्मी को फोन किया और खबर की पुष्टि की। सहकर्मी ने बताया कि लड़की की मौत हो चुकी है और बहुत बुरी हालत में शव मिला है। यह सुनकर लड़की का शक और गहरा हो गया कि कहीं मैनेजर ही हत्यारा तो नहीं। अगली सुबह ऑफिस पहुंची तो पता चला कि मरने वाली लड़की वही सहकर्मी थी जिसने लाल छतरी ली थी। अब लड़की को आईने वाली बात पर पूरी तरह यकीन हो गया। तभी मैनेजर ऑफिस आया और सबको समझाया कि यह सिर्फ एक हादसा है और जांच चल रही है। लेकिन लड़की को उसकी बातों पर भरोसा नहीं हुआ। सच्चाई जानने के लिए उसने रात को आईने वाली छवि को बुलाने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। तभी नहाते समय वह फिर आईने में प्रकट हुई और बोली कि कल रात 10 बजे दरवाजा मत खटखटाना, वरना खतरा होगा। बिना कुछ समझाए वह फिर गायब हो गई। अब लड़की पूरी तरह डर चुकी थी। अगले दिन ऑफिस में अचानक ऐलान हुआ कि सभी को जल्दी छुट्टी दी जाएगी। यह सुनकर सब खुश हो गए, लेकिन लड़की को शक हुआ, क्योंकि आमतौर पर देर तक काम होता था। वह जानबूझकर ऑफिस में रुक गई ताकि जल्दी घर न जाना पड़े, लेकिन मैनेजर ने उस पर जोर डाला कि वह तुरंत घर जाए और देर तक रुकना ठीक नहीं है। उसका व्यवहार देखकर लड़की को और डर लगा, क्योंकि एक मैनेजर को तो ओवरटाइम से दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी। मजबूरी में वह ऑफिस से निकल गई। बाहर आकर उसने देखा कि अभी 10 बजे से पहले का समय है, इसलिए वह इधर उधर घूमने लगी। बाद में एक दुकान में बैठकर समय काटने लगी, लेकिन अचानक उसका फोन बंद हो गया। घड़ी देखने पर समय 10 से ऊपर दिखा तो वह राहत महसूस करने लगी। तभी किसी ने घड़ी ठीक कर दी और समय फिर 10 से कम हो गया। अब वह लगभग घर पहुंच चुकी थी। तभी उसे एहसास हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है।